Assalamu alaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to my YouTube channel The Living Word 07. आज हम किंगडम एनिमलिया का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्लास मैमलिया। क्लास मैमलिया एक डिटेल्ड टॉपिक है, इसी वजह से मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसकी डिटेल्ड डिस्कवरी पे बात करेंगे, इसकी लिविंग स्टैंडर्ड पे बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डेवलप्ड हैं, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम इनके सुपर क्लासेस पे बात करेंगे, मेटाथीरिया क्या होता है, प्रोटोथीरिया क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ए टू जेड कॉन्सेप्ट मिलेगा। अगर हम बेसिक बात करें मैमल्स की, कि मैमल्स के जो बेसिक सिंपल कैरेक्टर्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आपको मैमल की पहचान ये होगी कि उसकी बॉडी के ऊपर आपको हेयर्स मिलेंगे। ये सबसे बड़ी मैमल्स की पहचान है। दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके अंदर आपको वेराइटी ऑफ सिस्टम्स मिलेंगे जिन्हें हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली वेल डेवलप्ड होंगे। ठीक है बाबा, आज इन सब चीजों को हम एक एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। उम्मीद करता हूं आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मैमल। Mammals have cleft hair on the body, mostly terrestrial, warm-blooded, air-breathing. Most are viviparous except subclass Prototheria. ये सारे जो है मैमल्स वार्म ब्लड होते हैं, लेकिन जो पहला वार्म ब्लड था वो कौन से थे? वो रेप्टाइल्स थे। उसके बाद दूसरे ये जो हैं मैमल्स, ये वार्म ब्लडेड है। बाकी जो हम पढ़ के आए हैं वो सब कोल्ड ब्लडेड थे। अब वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड का क्या कॉन्सेप्ट है कि ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता जैसे हमारा। ठीक है बाबा, हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, चाहे सर्दी हो, गर्मी या कोई भी कंडीशंस हो। ठीक है, उसके बाद ये जो है विविपोरस होते हैं, सिवाय एक सब क्लास से जिसको हम प्रोटोथीरिया बोलते हैं। विविपोरस का मतलब ये है कि ये अपने बच्चे पैदा करते हैं, ना कि एग्स। ठीक है, वो अपने बच्चे की जो है गेस्टेशन पीरियड में लुक आफ्टर करते हैं। हर जानदार का गेस्टेशन पीरियड मुख्तलिफ है। सबसे जो ज्यादा गेस्टेशन पीरियड है वो है एलिफेंट का, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बाबा, बॉडी ऑफ मैमल इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। मैमल के पास आपको इनकी बॉडी जो है डिवाइडेड मिलेगी मुख्तलिफ रीजन्स में। हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, और बकाया मैमल्स में आपको टेल मिलेगा। ठीक है बाबा, दीज इट्स देयर बॉडी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स। अगर हम इनकी सीलोम की बात करें तो इनके अंदर आपको वेल डेवलप्ड सीलोम मिलेगी। सीलोम क्या है? एक ऐसी कैविटी जिसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ ऑर्गन्स मौजूद हो। तो इसके अंदर भी आपको मुख्तलिफ कैविटीज मिलेंगी। याद रहे, मैमल्स के अंदर कैविटीज को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो कैविटी है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम कैविटी। सराउंड्स हार्ट, जो हार्ट के चौधारी होती है, हार्ट को सराउंड करती है, ऐसी कैविटी को हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। दूसरी है प्लूरल कैविटी। अब ये क्या है? ये वो कैविटी है जो लंग्स की सराउंडिंग में मौजूद होती है। एक स्पेस होता है लंग्स के दरमियान, ऐसी कैविटी को हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और जो दूसरी कैविटी है वो है एब्डोमिनल कैविटी, व्हिच सराउंड्स विसरल ऑर्गन्स। जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उन सबको जो कैविटी सराउंड करती है वो एब्डोमिनल कैविटी, और इसको सबसे बड़ी कैविटी भी माना जाता है। ये हो गया सीलोम, वो हो गए जनरल कैरेक्टर्स। अब बात करेंगे एंडोस्केलेटन पे और स्किन पे। ठीक है बाबा, स्किन की अगर हम बात करें तो इस स्किन को बोला जाता है ग्लैंड्यूलर स्किन। वजह क्या है कि इस स्किन के अंदर आपको बहुत से ग्लैंड्स मिलेंगे जिनका मुख्तलिफ काम है हमारी बॉडी के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें स्किन के हिसाब से, ग्लैंड्स के हिसाब से, तो इनके अंदर सेबाशियस ग्लैंड्स मिलेंगे जो ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, वैक्स के ग्लैंड्स मिलेंगे। ठीक है बाबा, अपार्ट फ्रॉम दैट स्वेट ग्लैंड्स मिलेंगे, और इनके मुख्तलिफ नाम है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर हम मैमल्स की पहचान रखते हैं, अगर हमें पता चले कि ये कौन सा जानदार है, अगर ये मैमल है, तो हम कैसे जानेंगे कि इनकी जो बॉडी पे है हमें बहुत से हेयर्स मिलेंगे। दे हैव अ हेयरी स्किन विद फैट अंडर इट व्हिच हेल्प इन द हीट कंजर्वेशन। इनके पास, याद रहे, बॉडी पे हेयर्स मौजूद होते हैं
और स्किन जो है, स्किन स्किन के अंदरूनी हिस्से पे फैट मौजूद होती है, जो दोनों मिलके हीट कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। द मेमेलियन स्किन हैव ग्लैंड्स लाइक स्वेट ग्लैंड्स कॉल्ड सेंडोरिफियस, ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स कॉल्ड सेबाशियस एंड वैक्स ग्लैंड कॉल्ड सीरोमियस. These are the glands present in skin which help in the protection of skin as well as making the osmoregulation and थर्मोरेगुलेशन पॉसिबल. सर ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन कैसे कैसे बाबा, देखें इनके पास स्वेट ग्लैंड्स हैं जो पसीना प्रोड्यूस करने की हेल्प करते हैं. अब हमारी बॉडी पे पसीना आएगा, ठीक है, गर्मी हो जाएगी, ज्यादा पसीना आएगा तो वो पसीने के बाद एवापोरेशन हो जाएगी और हमारी बॉडी को एक कूलिंग फैक्टर मिलेगा, तो हमारा टेम्परेचर जो है इससे मेंटेन रहेगा, जो बाहर का टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा था. तो ऐसे ही ये थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है. और ऑस्मो रेगुलेशन में कैसे हमारी बॉडी से जो है एक्स्ट्रा अगर चीज का सिस्टम हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पसीने के जरिए वो भी टॉक्सिक मटेरियल वगैरह निकल जाते हैं. इसके बाद हम बात करें एंडोस्केलेटन की, तो इसका जो स्कल है वो डायकोंडाइलिक है. डायकोंडाइलिक स्कल का मतलब है, देखिए मुख्तलिफ जानदारों में आपको मुख्तलिफ किस्म के स्कल्स मिलेंगे. किसके पास फ्लैट स्कल थे, स्नेक्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह में हमने देखा स्कल्स उनके फ्लैट थे, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक सर्कुलर राउंड टाइप जो है स्कल मौजूद है. ऐसे स्कल को हम बोलते हैं डायकोंडाइल स्कल. याद रहे, इस डायकोंडाइल स्कल का मतलब है कि इसके पास 2 ऑसिपिटल लॉब्स होंगे. बराबर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा इसकी में, ठीक है. और इनके पास जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, लोअर जाज आर स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोन कॉल्ड डेंटेरी. ये जो हमारे लोअर जाज है हर चीज को चबाने में, तोड़ने में, मसलने में काम आते हैं. वजह क्या है, हमारा जो ये जॉ है इसके पास एक स्ट्रॉन्ग बोन मौजूद है जिसे हम डेंट्री बोलते हैं, ठीक है भाई. उसी वजह से ये जो हमारा जॉज वगैरह स्ट्रॉन्ग है, हर चीज को तोड़ने में काबिलियत रखती है. हमारा जो सर्विकल वर्टिब्रा है उसके पास जो है टोटल 7 वर्टिब्रे होते हैं, और जो पहले 2 होते हैं उसको हम अल्टस एंड एक्सिस बोलते हैं, जो हेड की मूवमेंट में मदद करते हैं. ये जो है ये सर्विकल वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रा है जिसके पास 7 जो है वर्टिब्रा मौजूद होते हैं, और जो पहले 2 होते हैं ये हेड की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है बाबा. अब बात करेंगे रेस्पिरेशन और डाइजेशन पे. रेस्पिरेशन और डाइजेशन का भी बड़ा रोल है, खास करके किंगडम मेमेलिया में. अगर डाइजेशन की बात करें तो इसके बक्कल कैविटी के पास ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और याद रहे इनके पास ट्रू टीथ्स होते हैं जो के जॉ के शॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, बिल्कुल मजबूती से वहां पे होते हैं, ठीक है. मूवेबल टीथ इनके पास नहीं होते, या वो टीथ जो टेम्पररी हो. हमारे पास परमानेंट और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, और हमारे टीथ 2 बार टूटते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए. एक बाय बर्थ और दूसरा हमारे कुछ सालों के बाद फिर से वो नए टीथ जो है रीजनरेट होना स्टार्ट करते हैं. तो हमारे टीथ टोटल 2 बार टूटते हैं. ऐसे टीथ को हम डायफॉन्ट भी बोलते हैं, ठीक है बाबा. बराबर मैं डायग्राम दे दूंगा इसका. और जो हमारे टीथ हैं जो शॉकेट वगैरह में एम्बेडेड हैं, इस टीथ को हम बोलते हैं थिकोडोन. माउथ स्मॉल, लिप्स आर मूवेबल, एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स इनटू द एनस. माउथ स्मॉल है, देख रहे हैं आप, लिप्स मूवेबल है वो भी देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एनस की तरफ ओपन होता है, क्योंकि हमारा जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है, ठीक है. रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन अकर्स बाय द हेल्प ऑफ स्पंजी इलास्टिक लंग्स. दे हैव अ स्पेशल वॉलंटरी मसल कॉल्ड डायफ्राम व्हिच हेल्प इन द एफिशिएंट ब्रीथिंग व्हिच इज आल्सो कॉल्ड फेरिक मसल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाबा. यहां पे हमने डायफ्राम पढ़ा है जो एक वॉलंटरी मसल है. सर वॉलंटरी कैसे, मैं अपनी सांस रोक सकता हूं 1 मिनट तक जस्ट बिकॉज मैंने अपने डायफ्राम को मूवमेंट नहीं करने दी. तो इसलिए जिसको मसल्स को हम कंट्रोल कर सकें ऐसे मसल को हम वॉलंटरी बोलते हैं. तो डायफ्राम एक डेवलपमेंट है, एक एवोल्यूशन है मेमल्स के अंदर. इनके पास डायफ्राम मौजूद है जो ब्रीथिंग पर्पस में हेल्प करता है. उसका दूसरा नाम है फेरिक मसल, ठीक है बाबा. दूसरी बात, हमारे जो लंग्स होते हैं वो स्पंजी और इलास्टिक होते हैं. अभी ईद उल अजहा हो गई, आपने बकरे के लंग्स निकाले होंगे, उनको फूंकते तो वो प्रॉपरली फूल जाते हैं. दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स, ताकि बहुत से एयर जो है अंदर आ सके, ठीक है बाबा. अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो हमारी जो हार्ट होती है वो वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड होती है. वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट है हमारे पास, ठीक है बाबा.
सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन्स, बेसिक काम क्या है, पंप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑर्गन्स को जाता है और वो प्रॉपरली काम करते हैं। याद रहे हमारे जो आरबीसीज हैं वो सर्कुलर हो सकते हैं, बायकॉन्केव, और इनके अंदर लेक होती है, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनल्स। क्यों होते हैं लेक, इसकी ऑलरेडी में वीडियो मौजूद है मेरे यूट्यूब पे, लेकिन अभी बता रहा हूं क्योंकि हमें चाहिए स्पेस, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह आ सके, इसलिए ये अपने मेच्योर जो मेमल्स होते हैं वो अपने आरबीसीज वगैरह या अदर ऑर्गेनल्स को ड्रॉप आउट कर देते हैं। एक्सक्रिएशन की बात करें तो इट इज अकर बाय द हेल्प ऑफ किडनी, ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, हम जो चीज एक्सक्रिएट करते हैं वेस्ट मटेरियल वो है यूरिया, तो हम कौन है, यूरियोलेटिक, और जो एक्सक्रिएटिव फ्लूइड है उसे हम बोलते हैं यूरिन। याद रहे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर दोनों मौजूद है। नर्वस सिस्टम हमारा वेल डेवलप्ड है, नर्वस सिस्टम हमारा वेल डेवलप्ड है, ठीक है बाबा। नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, हैव लार्ज सेरिब्रम, ठीक है, एंड सेरिबिलम, दोनों हमारे पास मौजूद है। कंटेन 4 ऑप्टिकल लोब्स, हमारे पास 4 ऑप्टिकल लोब्स मौजूद होते हैं, और सेरिब्रम को कनेक्ट करने के लिए कॉर्पस कोलोजम भी मौजूद होता है, वो कनेक्ट सेरिब्रम, ठीक है बाबा, राइट और लेफ्ट साइड को अटैच करता है। बीच में से हमारा एक मौजूद है हिस्सा जिसे हम कॉर्पस कोलोजम बोलते हैं। हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 3 एयर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट, और हमारे एयर को 3 ऑसिकल्स मौजूद होती हैं और उनको 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल एयर, ठीक है बाबा। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन हमारे अंदर वेल डेवलप्ड है इन अ सेंस कि हम अपने अंदर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस आर सेपरेट एंड सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट डज सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म मींस कि हम दूर से देख सकते हैं कि ये मेल है या ये फीमेल है, मतलब हम सेक्सेस को पहचान सकते हैं कि ये जो आ रहा है कपल, इनमें से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। तो ऐसी चीज को हम डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। मेल टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, हमारे टेस्टिस जो होते हैं वो हमारे एब्डोमेन से बाहर निकले होते हैं एक पाउच में जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है बाबा। ये एक टेम्परेचर बैरियर सिस्टम है, वो रिप्रोडक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फीमेल ओवरीज आर इन पेयर इन नंबर, फीमेल ओवरीज इनकी फीमेल्स में 2 होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हमारे अंदर इंटरनल है, फीमेल हैव अ क्लिटोरस व्हिच इज होमोलोगस टू मेन्स पीनस, ऑल ऑफ देम आर एमिनिटीज। फीमेल के अंदर एक रिड्यूस्ड ऑर्गन होता है पीनस की जगह पे जिसे हम क्लिटोरस बोलते हैं, ठीक है, वो भी प्लेजर पर्पस के लिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास, याद रहे, जो ओवरीज होती हैं फीमेल की वो इंट्रा